वेलकम एवरीवन। सो आज हम लोग करियर सिलेक्शन के सेकंड एपिसोड में हैं। ठीक है, तो करियर कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को बताया कि भाई करियर क्या होना चाहिए। करियर की 3 क्वालिटीज हैं, 3 प्रॉपर्टीज हैं करियर की। क्या? पहली प्रॉपर्टी सस्टेनेबल होना चाहिए, बहुत लंबे टाइम तक करियर चलना चाहिए आपका। दूसरी प्रॉपर्टी पैसा मिलना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी कि आपको सोशल स्टेटस मिलना चाहिए। ठीक है, अब ये आप समझ गए। ठीक है, अब आपने क्या किया? एनालिसिस शुरू किया। एनालिसिस किसके बेसिस पे? अपने स्किल्स के बेसिस पे। स्किल्स आपको कैसे पहचानने थे? या तो आपके क्रिएटिव स्किल्स होंगे, टेक्निकल स्किल्स हैं आपके अंदर, आप बहुत देर तक बैठ के काम कर सकते हो किसी एक चीज पर, आपको क्रिएटिविटी पसंद है। ठीक है, और किसी प्रोडक्ट को आप देखते हो या फिर किसी डिजाइन को आप देखते हो, ठीक, तो आपको उसको इम्प्रोवाइज करने का मन करता है। आप उसकी डिटेल्स को देखते हो कि ये कैसे डेवलप हुआ, कैसे बना। यदि ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं तो आप अपने आप को पहचान लो कि आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाले पर्सन हो। ठीक है, कोई भी डेवलपमेंट आपको करना है, आपको कोई काम करना है। ठीक, आपको प्रोडक्ट्स पे काम करना है। और दूसरी चीज, जब आपको टेक्निकल स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो, जब आप जैसे यदि बात करें तो आप मेडिकल करियर की बात करें तो मेडिकल करियर में जब आपको ह्यूमन बॉडी के पास में बहुत ज्यादा अच्छा केसेस मिल रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा स्टडी करने में अच्छा लगता है, कौन सी दवाई कब काम कर रही है, कैसे नहीं काम कर रही है, बॉडी के बारे में जानने की बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी आपको होती है। ठीक है, सो बेसिक यही है कि आपको जब कॉन्सेप्ट के बारे में जानने की बहुत ज्यादा ख्वाहिश होती है, आप बहुत ज्यादा जानना चाहते हो, तो आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए? आपको काम करने वाला, आपको टेक्निकल स्किल्स का जो करियर है वो आपको सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे आपको मेडिकल में जाना है तो आपको टेक्निकल स्किल्स में आना चाहिए। जब आपको इंजीनियरिंग में जाना है, ठीक है, तो आपको टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए आपके। ठीक है, ऐसे ही आपके डिजाइनिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। मतलब कहने का ये है कि आप काम करने वाले हो। ठीक है, किसी भी डेवलपमेंट पर, किसी भी काम को रिजॉल्व करने में आप कोई काम करने वाले हो। एग्जैक्टली आप अपने हाथों से कोई यूज करके कोई काम करोगे। ठीक है, हो गया। अब दूसरा करियर क्या है कि जहां पर आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग से काम ज्यादा लेना है। ठीक है, दिमाग से काम ज्यादा लेना है। आप रादर देन इन्वॉल्विंग योर स्किल्स, इन्वॉल्विंग योर हैंड्स, आपको अपने माइंड को ज्यादा चलाना है, जहां पे आपको पीपल मैनेजमेंट करना है। ठीक है, मैनेजमेंट करियर्स जो हैं, ठीक, वहां पे आपको सोचना पड़ेगा कि भाई आपको कैसे अपनी स्टडीज को आगे लेकर के जाना है, कैसे आपको चीजों को करना है। तो अब मैं कैटेगराइज करूंगा थोड़ा सा यहाँ पर कि यदि टेक्निकल स्किल्स की मैं बात करूं, टेक स्किल्स, ठीक है, तो टेक स्किल्स में क्या क्या हो गया? आपका मेडिकल का करियर हो गया। मेडिकल करियर यदि आप चूज करते हो, यदि आप टेक्नोलॉजी करियर चूज करते हो, टेक्नोलॉजी चूज करते हो, टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप अपना जो है टेक्नोलॉजी मीन्स इंजीनियरिंग आप चूज करते हो, इंजीनियरिंग चूज करते हो, या फिर आप डिजाइन चूज कर सकते हो। ठीक है, डिजाइन चूज करो, या फिर आप लॉ चूज कर सकते हो। ठीक है, लॉ में जा सकते हो। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? इन सब करियर ऑप्शंस के लिए आपको क्या करना है? मेरा टेक स्किल्स कहने का मतलब यह है कि आप कुछ काम को करना चाहते हो, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा स्टडीज करनी पड़ेंगी, बहुत ज्यादा इनटू बुक्स आपको जाना पड़ेगा, आपको जो पास्ट रिसर्च है उसको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, उनके बेसिस पे कुछ ना कुछ काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके टेक स्किल्स हो गए। अब इन टेक स्किल्स को यदि मैं डिवाइड करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो ये आपका कौन सा स्किल है? ये जो सब्जेक्ट सिलेक्शन भी आप कह सकते हो, या फिर मैं कहूंगा कि आपका स्ट्रीम सिलेक्शन है ये, तो यहाँ पे आपको बायोलॉजी की तरफ ज्यादा जाना है। ठीक है, बायोलॉजी की तरफ जाना होगा। और बायोलॉजी को भी हम 2 टाइप में बांटते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी, 2 चीजों में आती है। इंजीनियरिंग के बहुत सारे काइंड्स होते हैं, जैसे आपको मैं इसमें, लेकिन आपको मेनली मैथ्स की तरफ जाना होगा। ठीक, डिजाइन, इसमें भी आपको मैथमेटिक्स की तरफ ज्यादा जाना होता है, मैथ्स में ज्यादा होता है। डिजाइन के करियर 2 तरीके से डिवाइड होता है। ठीक है, इसके बीच में एक करियर और होता है, टेक्नोलॉजी और डिजाइन के बीच का एक करियर और है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट इन दोनों के बीच में आता है। ठीक है, आर्किटेक्ट थोड़ा सा डिजाइनर भी होता है और टेक्नोलॉजिस्ट भी होता है, इंजीनियर भी होता है वो। ठीक है, डिजाइनिंग में मैथमेटिक्स और क्रिएटिव थिंकिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यहाँ पे आपको एनालिटिक स्किल्स आपके बहुत हाई होने चाहिए। ठीक है, एनालिसिस बहुत हाई होना चाहिए। और दूसरी चीज, लैंग्वेज का कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपको ये करियर सेलेक्ट करने।
तो आप ये समझ के चलो कि आपको किस टाइम पे क्या क्या चीजें सेलेक्ट करनी है, कैसे आपको अपना करियर सेलेक्ट करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, यही आपका डिसीजन डिपेंड करेगा सारी चीजों पर। ठीक है, तो भाई अब कैसे डिसाइड किया जाए कौन सा करियर आपको चूज करना चाहिए। तो देखो, अपने ब्रेन की स्टडी सबसे जरूरी है, और इस ब्रेन स्टडी को मैं कैसे करता हूं, मैं कहता हूं कि आप इसको DMIT के थ्रू स्टडी करो। ठीक है, DMIT इज व्हाट, DMIT इज योर डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। सो ये टेस्ट क्या है, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं इसका, कि डर्मेटोग्लाइफिक्स मींस डर्मा, स्किन पे जो फिंगर पैटर्न्स हैं, ठीक है, इन फिंगर पैटर्न्स की स्टडी को जब आप डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के साथ में कनेक्ट करते हो तो फिर हमारा ये एक कॉन्सेप्ट बन जाता है स्टडी का। तो हम लोग यहाँ पे ब्रेन स्टडी करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ, तो ये 10 फिंगर्स हैं आपके, ये 10 फिंगर्स के बेसिस पे आपका ब्रेन के जो सारे लोब्स हैं उन सारे लोब्स की स्टडी होती है इसके अंदर। ठीक है, तो इस स्टडी में मैं आपको सबसे ज्यादा सिर्फ इन 2 चीजों के बारे में बताऊंगा। एक तो थंब के बारे में, ठीक है, थंब से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और इंडेक्स फिंगर से हम क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आज सब कुछ हो रहा है कि हम टेक स्किल्स की बात कर रहे हैं, मैं मैनेजरियल स्किल्स पे नहीं जा रहा हूं अभी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ बात करेंगे टेक स्किल्स की, कि आपको अपने स्किल सेट को कैसे एनालाइज करना है। जो बच्चे बहुत ज्यादा ये करना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा स्टडीज में रहना चाहते हैं, और जिन्हें स्टडीज करना अच्छा लगता है, बहुत देर तक बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना उन्हें अच्छा लगता है, बुक्स रीडिंग को बहुत अच्छी लगती है उनको। ठीक है, तो उन लोगों के लिए आज का लेक्चर बहुत जरूरी है। तो आप लोग कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं इंडेक्स फिंगर पे। तो जो राइट हैंड है, राइट इंडेक्स फिंगर है हमारी, राइट इंडेक्स फिंगर क्या करेगी, राइट इंडेक्स फिंगर डिसाइड करती है कि हमारा लॉजिकल ब्रेन कितना अच्छा है। ठीक है, लॉजिकल ब्रेन मीन्स कि हम कितना ज्यादा डिसीजन को कैलकुलेटिव होके लेते हैं, जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे कोई डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्स एंड फिगर्स का बेसिस पे डिसीजन यदि आप लेते हो, ठीक, तो आपको इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। इंजीनियरिंग आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर है। ठीक है, आपके लिए एक मेडिकल भी हो सकता है, बट इसका एक और फैक्टर होता है कि आपको जूलॉजी पसंद है या नहीं है, इसका एक फैक्टर और है। ठीक है, वो फैक्टर हमारा इस लिटिल फिंगर से आएगा। डिजाइन के केस में आप नहीं जाना है यदि आपका ये ज्यादा अच्छा है, लॉजिकल ज्यादा अच्छा है, राइट फिंगर अच्छी है। ठीक है, तो डिजाइन कब जाना है, जब आपकी लेफ्ट फिंगर अच्छी है। ठीक है, लेफ्ट फिंगर का मतलब आपको डिजाइन में जाना है, राइट फिंगर का मतलब कि आपको मैथमेटिक्स, जहां पे डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स होती है, वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऐसे ही लॉ का जो करियर है, लॉ का करियर आपके लिए बहुत अच्छा है। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठेगा कि कैसे पता करोगे आप कि कौन से फिंगर अच्छी है। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा काम है कि फिंगर का इंप्रेशन आप एक पेपर पे बनाओ, इंक लगाओ इसके ऊपर। ठीक है, इंक लगा के एक इंप्रेशन बनाओ, और उस इंप्रेशन को क्या करो कि उसमें जो फिंगर फिर रिजेस आएंगे ना, ठीक है, रिजेस कुछ इस तरीके से लाइंस आएंगी। ठीक है, तो ये लाइंस कहां तक कैलकुलेट करनी है, जहां पर ये इस तरीके से चली जाए। ठीक है, यहां से लेके सेंटर तक की जो लाइन होगी, ये नंबर ऑफ लाइंस आपको गिननी है। ये नंबर ऑफ लाइंस जिधर भी ज्यादा है, ठीक है, वो वाला करियर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ लाइंस आपको कैसे करना है, इसका इंप्रेशन आप पेपर पे लो, दोनों फिंगर्स का। राइट फिंगर का इंप्रेशन में लाइन ज्यादा है, ठीक है, राइट में लाइन ज्यादा है, तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, आपको इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना है, आपको मेडिकल करियर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मेडिकल के लिए एक और फैक्टर है, वो मैं पहले ही बता रहा हूं, एक फैक्टर और है, इसलिए बाद में बताएंगे। मैथमेटिक्स का बिल्कुल श्योर एंड शॉर्ट तरीका है, यदि आपके राइट में फिंगर्स में नंबर ऑफ लाइंस इस तरीके से ज्यादा है तो आपको मैथमेटिक्स करियर ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यदि लेफ्ट में ज्यादा है तो आपको डिजाइन करियर सेलेक्ट करना है। ठीक है, डिजाइन करियर सेलेक्ट करना है। अब लॉ के लिए बात आती है, तो लॉ में क्या होगा कि लैंग्वेज स्किल भी बहुत अच्छा चाहिए आपको। ठीक है, तो आपके राइट साइड की जो रिंग फिंगर है, इसके और काउंट्स ले लेना। ठीक है, लॉ के लिए राइट फिंगर का जो काउंट है, ये काउंट भी आपको करना है। ठीक है, और बायोलॉजी के लिए लेफ्ट फिंगर के, लेफ्ट लिटिल फिंगर जो है, ठीक है, इसके काउंट्स को आपको देखना है। इसके काउंट यदि ज्यादा है आपके, ठीक है, तो आपको अच्छे लेवल पे है, मतलब 9 से ज्यादा है,
9 से ज्यादा फिंगर्स पे यदि आपके लाइंस आ रही हैं ये वाली, ठीक है, तो अच्छा माना जाएगा। तो 9 से ज्यादा है और आपके लॉजिकल में मतलब राइट इंडेक्स फिंगर में 9 से ज्यादा है, ठीक है, तो आपको बायोलॉजी ले लेना है। यदि आपके लिटिल फिंगर में 9 से कम है, ठीक है, कम है, और इसमें इंडेक्स फिंगर में ज्यादा है 9 से, ठीक है, तो आपको इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपका लेफ्ट फिंगर में ज्यादा है, इस फिंगर में, ठीक है, ज्यादा है, तो आपको डिजाइन सेलेक्ट कर लेना है। तो यदि आपके इस राइट फिंगर में और रिंग फिंगर में, इन दोनों को मिला करके आपके काउंट्स 9 से ज्यादा आते हैं दोनों में, ठीक है, तो आपको लॉ का करियर सिलेक्ट कर लेना चाहिए। समझ गए? मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। रिपीट कर करके इस टॉपिक को देखते रहना। मैंने जल्दी जल्दी में समझाई है काफी सारी चीजें। बहुत अच्छा क्राइटेरिया है सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, बहुत सिंपल है। स्किल्स आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये सब कुछ कब करना है? जब आपको क्या डिसाइड होगा? जब आपकी ये डिसाइड हो कि आपको टेक्निकल स्किल्स में जाना है। यदि आपको लगता है कि आप मैनेजर लेवल में जाना चाहते हो, आप बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स में जाके बैठना नहीं चाहते हो, बहुत ज्यादा उलझना नहीं चाहते हो कॉन्सेप्ट्स में, किताबों के कीड़े नहीं हो आप, ठीक है, तो आपको ये करियर नहीं चूज करना है। तो आपको किसको स्टडी करना है? अपने थम्स को स्टडी करना है, ठीक है। कैसे, वो मैं यहां बताता हूं। थंब की स्टडीज के लिए, ठीक है, जो राइट थंब है, राइट थंब विल गिव यू व्हाट? पीपल स्किल्स, पीपल स्किल, ठीक है, ये आपके पीपल स्किल्स को देगा। और जो लेफ्ट थंब है ये आपके पर्सनल स्किल्स को बहुत देगा। अच्छा, ठीक है, तो पर्सनल स्किल्स वाले लोग क्या करियर बनाएंगे? पर्सनल स्किल्स के जो करियर है वो है एचआर। एचआर का जो करियर है वो पर्सनल स्किल्स होता है। यहाँ पे दूसरों के इमोशंस को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझना होता है। एचआर का क्या काम होता है? एचआर का काम है कि वो ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा से ज्यादा लेकर के आए और सस्टेन कराए उसको, ठीक है। तो आपको पीपल लीडिंग होना चाहिए। पीपल लीडिंग होने के लिए उनके इमोशंस को समझना पड़ेगा। उनके इमोशंस को आप कब समझोगे? जब आपका लेफ्ट थंब मींस ये वाला थंब जो है, ठीक है, इसके लाइंस एटलीस्ट 12 से ज्यादा हो, ठीक है, ग्रेटर देन 12 हो यहाँ पर, ठीक, तो ग्रेटर देन 12 होना चाहिए एचआर के लिए। और जो भी पीपल स्किल्स वाली चीजें हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आती हैं। आपको पब्लिक डीलिंग में नहीं जाना है, ये चीजें याद रखना। पब्लिक डीलिंग मतलब मैं पब्लिक डीलिंग तो कह रहा हूं, एचआर एम्प्लॉय डीलिंग है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ओपन कस्टमर डीलिंग में आपको नहीं जाना है, ठीक है। कस्टमर डीलिंग बहुत ज्यादा केओस जहां पर होता है वहां आपको नहीं जाना है, आउट विंडो पे नहीं जाना है, ठीक है। और आउट विंडो पे जाने के लिए पीपल स्किल्स जिनके पास है, जिनका राइट थंब में ज्यादा इंप्रेशन आते हैं, उनको जाना है। जैसे सेल्स का करियर है, इनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। मार्केटिंग का करियर इनके लिए बहुत अच्छा होता है, मार्केटिंग करियर बहुत अच्छा है इन लोगों के लिए, ठीक है। तो ये डिसीजन आपको ऐसे लेना है। यदि आपको पढ़ाई बहुत ज्यादा करना अच्छा नहीं लगता है तो आप भाई इस तरफ अपना करियर बिल्ड करना शुरू करो, ठीक है। और ये देखो किसी भी स्टेज में किया जा सकता है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस चीज को आफ्टर ग्रेजुएशन करोगे या फिर ग्रेजुएशन तक आपको पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो मेरे घर में होता आया है वो मैं कर लूंगा, है ना, ऐसा नहीं है। ये टाइम खत्म हो चुका है, ये टाइम खत्म करना है। और यदि आप अभी इस टाइम में हो तो ये समझ लेना कि आप एट द एज ऑफ 20-24 ईयर्स जॉबलेस हो जाओगे। यदि आप ये सोचोगे कि जो मेरे घर में होता था मुझे वो कर लेना चाहिए, तो गलत है, ठीक है। आप अपने करियर को डिसाइड करो अभी और इसी वक्त, और उसके बाद में उसी करियर को बिल्ड करना शुरू करो, क्योंकि ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हर चीज के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। आप जो भी करियर बनाना चाहते हो उस करियर के ऑप्शंस अवेलेबल है। और आपको यदि लगता है कि आप ऐसा करियर नहीं बना पा रहे हो, कम विद अस, हमारे पास आओ, हम बताएंगे आपको कि कैसे करियर बनाना है, ठीक है, कि कैसे करियर पाथ आपको करना है। हम करियर गाइडेंस पूरा का पूरा आपको देंगे, कैसे करियर पाथ पूरा बनाना है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसकी डिटेल्ड स्टडी यदि आपको करनी है, कम टॉक टू अस। और छोटा छोटा मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। तो कैसे करना है, थंब इंप्रेशंस लगाने हैं, फिंगरप्रिंट के इंप्रेशंस लगाने हैं, इंडेक्स फिंगर के, और लॉयर्स को याद रखना रिंग फिंगर्स, और मेडिकल वालों को ये लिटिल फिंगर लेफ्ट वाली, ठीक है, ये याद रखनी है सारी चीजें। लेफ्ट हैंड में जितने भी स्किल्स होते हैं वो सारे स्किल्स ट्रेन करे जा सकते हैं, उनको कभी भी कितना भी बढ़ाया जा सकता है। राइट साइड के जो स्किल्स है
ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड से जो स्किल्स आते हैं उनको ट्रेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये किसके लिए है? ये डिजाइनर्स के लिए है। ये इसका काम किसके लिए था? डिजाइनर्स। ठीक है, डिजाइनिंग का क्या होता है कि डिजाइनिंग कैरियर अपने अंदर होता है, उसको डेवलप करना बस थोड़ा सा पॉलिश किया जा सकता है कि दैट आपके स्ट्रोक्स बहुत अच्छे हो जाएं, ट्रेन करा जा सकता है आपकी फिंगर्स को, आपके हैंड मूवमेंट्स को, थिंकिंग को सीक्वेंशियल किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल स्किल को बिल्ड करना, थिंकिंग कर पाना एज ए डिजाइनर, वो बहुत मुश्किल होता है, उसको किसी को भी ट्रेन नहीं किया जा सकता। क्रिएटिविटी इज नॉट ट्रेन्ड, क्रिएटिविटी ट्रेनिंग से नहीं आती है, क्रिएटिविटी किसी के पास होती है या नहीं होती है। ठीक है, सो डोंट पुश योरसेल्फ कि भाई आपको क्रिएटिविटी लेके ही आनी है हर चीज। ठीक है, ऐसा नहीं होता। जो क्रिएटिव है वो क्रिएटिव है, और जो क्रिएटिव नहीं है वो नहीं है, और दोनों ही लोग काम करते हैं। ओके, सो गुड बाय फॉर टुडे, हैप्पी एनालाइजिंग योर करियर।